हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई ली गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर जमाई। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उड़ता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इतना अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ, दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चीलम पीते हैं और मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन की स्त्री हरिधन की पत्नी कहती है कि जरा पानी खींच लाओ, घर में पानी नहीं। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई और वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक है और मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी और इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहती है। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कोई तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है, तुम मेरी जिंदगी का ठेका लो। मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। रोटी दाल मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप
वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत ही मानो सूख जाता है। फिर वह शिवा का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं अख्तियारी है। धन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार न रहा हो। विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंखें तक न उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरधन को बहुत दुलार करती थी। हरधन को अब दूध ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब से उससे ज्यादा प्यार करता। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते, जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों में वह घाव न पूरा होता था। इसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसे शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था सास मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दुना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देख गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता कि लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुल 25 ही साल तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजारे? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता देह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों से बात हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़पेंगे? छोटे साले बूढ़े दूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके हैं। सवा शेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खोराक है। गुमानी माता के सिर में जूं निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है? खाने की कोई बात नहीं, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। गुमानी का बड़ा भाई कहता है, खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख है उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे यानी गुमानी का छोटा भाई कहता, मैं तो एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। माने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे
लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्ति अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती थी, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो यह है कि 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या है, 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू भी पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर भर में अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में तो मेरी वह गति होती, फिर काहे का रोना। यह कहो कि मैं काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है, मजूर की और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता, जब चाहता निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हरधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जुबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया है। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें, अंधा नहीं हूँ न बहरा ही हूँ, छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बात तो नहीं रखा है? अब की हरधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरधन कहता है, तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े यानी हरधन का बड़ा साला कहता, तुम खुद खाने नहीं गए क्या? कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं आया, कहते तुम्हें लाज नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? बड़ा साला कहता, क्या नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरधन ने विष, खून और आग भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने एटकर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई छलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छा जाता था। हरधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उनकी चमकीली तारों की भांति प्रज्वलित हो गई थी। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह कोरिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया हो और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वह रोने लगा,
फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया है, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है, कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता, क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम, ऐसी भी क्या राशि नींद है, चलकर खा क्यों नहीं लेते, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा है। हरधन उस कल्पना जगत से कूट प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटी हुई टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, तुम्हें मेरी सुध तो आई, मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी तो कितने दिन तक न खाओगे, अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं। दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो। हरधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं, फिर पीछे से न कहना कि मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो, तू मेरे साथ चलेगी या नहीं। गुमानी कहती, जब तक तुम बता न दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिरकर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मात्र भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका बेहद हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहाँ डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक सरगी स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में वहाँ के प्रकाश मानो उसकी विराट रूपी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल की भूमि माता के पद चिन्हों से प्रवृत्त थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर से बालोत्साह में भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवे में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे, उत्तर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हंसी उसने बहुत दिनों से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरधन यहाँ कहाँ, वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। ऐसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला था, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल में तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है, डांट कर बोला, वहाँ से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी, बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरधन तुम यहाँ कब आए, इस पेड़ पर कब से बैठे हो, दोनों बचपन के सखा यहाँ कब आए, चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयस्सर होते थे। हरधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गाँव का क्या रंग ढंग है, मंगरू सब चैन चान है। भैया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गाँव छोड़ देता। जब से तुम्हारे दादा मरे हैं सारी गृहस्थी चौपट हो गई। छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता। हरधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। हरधन कहता, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी न, तुम्हारी गया भी चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे दे। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे, कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हो पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाएगी। अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे। हरधन, उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई है। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरधन वह न आएगी। हरधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े। माँ को खबर दी। घर में कदम रखते ही हरधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब वह निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब
अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरधन का निरौलम मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को बीमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम लड़के होते हो। हरधन ने मात्र बिलह आंखों से बीमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। बीमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा, बिरादरी में सा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा आऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। हरधन ने कहा, मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।